एक शादीशुदा महिला जिसकी कि 2 बच्चियां हैं, वो शादीशुदा महिला अपने 16 साल के भांजे के साथ प्रेम प्रसंग करती है, उसके साथ संबंध बनाती है, उसको रोजाना अपने घर पे बुलाती है, बच्चियां सो जाती हैं, उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, एक रात को ये शादीशुदा महिला अपनी दोनों बच्चियों का गला घोंटकर उनकी हत्या कर देती है। उसके बाद जो उसका प्रेमी है वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है, और ये जो महिला है ये भी मरते मरते बच जाती है। लेकिन दोस्तों उस रात को ऐसा हुआ क्या था कि इस महिला ने अपनी दोनों बच्चियों की हत्या कर दी, और उसका जो 16 साल का प्रेमी था उसने भी आत्महत्या कर दी। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था कि इनके परिवार के अंदर ऐसा कांड हो गया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में एक थाना लगता है अमोर। मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2024 की रात की। होता क्या है, रिजवान नाम का आदमी है जो कि मुजफ्फरपुर में काम किया करता है। उसकी पत्नी पूर्णिया जिले में ही अमोर थाना क्षेत्रफल के अंदर आती है। वो अपनी 2 बच्चियों के साथ घर पे रहा करती है। रिजवान 24 दिसंबर 2024 की शाम को अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती। वो 1 फ़ोन करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, लगभग वो 50 फ़ोन कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो रिजवान क्या करता है, अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि ज़रा मेरे घर पे जाओ, मेरी पत्नी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। अब रिजवान का छोटा भाई अपने भाभी के घर पे जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती है। इसकी भाभी का नाम नाजरीन है दोस्तों, जिसकी उम्र 22 साल है। अब क्या होता है, जैसे ही रिजवान का छोटा भाई अपनी भाभी के घर पे जाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो कईयों बार दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन नाजरीन अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं देती, ना कोई आवाज़ आती, ना कोई दरवाज़ा खोलता। तो रिजवान का छोटा भाई क्या करता है, रिजवान का छोटा भाई खिड़कियों में होके घर में झांकने लगता है। अब जैसे ही वो खिड़कियों में होके घर में झांकता है कि उसकी भाभी क्या कर रही है, जैसे ही वो झांकता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और वो वहीं पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जब रिजवान के भाई ने अंदर देखा तो उसने देखा कि उसके जो भाई की 2 बच्चियां हैं वो वहाँ पे मरी हुई पड़ी हैं। जो उसकी भाभी है वो कमरे में ज़मीन में बेहोश पड़ी हुई है, और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है वो अंदर फांसी पे लटक रहा है। वो जैसे ही ये वाला सीन देखता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, गांव के लोग आते हैं, हड़कंप मच जाता है। फिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस भी आ जाती है। अब जैसे ही पुलिस आती है, घर के अंदर प्रवेश करती है, तो देखती है जो नाजरीन है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और वो बेहोश है। अब इसके बाद क्या होता है, अब वो कमरे के अंदर आते हैं। वहाँ पे नाजरीन की 2 बेटी हैं, जिसमें से एक का नाम है आरा जिसकी उम्र 2 साल है, और दूसरी का नाम है साजिया जिसकी उम्र 4 साल है। वो दोनों बच्चियां मर चुकी हैं, उनका गला दबा दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब इसके बाद होता है क्या है, अब पुलिस अंदर जाती है जहाँ पे कि वो 16 साल का लड़का लटका हुआ था। उस लड़के को नीचे उतारा जाता है तो पता चलता है कि इसका नाम तौकीर है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है, और ये जो महिला है ये इसकी मामी लगती है। अब क्या होता है, इन तीनों की लाश को लेके पुलिस हिरासत में ले लेती है। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि इन दोनों बच्चियों का गला घोंट के मारा गया है, और जो तौकीर है वो फांसी पे लटकने की वजह से मरा है। अब नाजिया बेहोश होती है, इसको भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इसको होश में लाया जाता है। अब जैसे ही नाजिया होश में आती है तो ये बहुत चक्की रह जाती है। हुआ क्या, अब पुलिस वाले इससे सख्ती से पूछते हैं। पुलिस वाले कौन हैं, एसपी कार्तिका सिंह का क्या कहना है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जब उन्होंने नाजरीन से
सख्ती से पूछा तो नाजरीन ने अपना जुल्म जो है कबूल कर लिया और फिर उसने सारी कहानी बताई कि हुआ क्या था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नाजरीन हैं इसके भांजे का नाम है तौकीर, जिसकी उम्र 16 साल है। नाजरीन का पति रिजवान वो शहर से बाहर रहा करता था, बाहर काम किया करता था। तो नाजरीन को क्या है, अपनी शारीरिक सुख भी तो पूरा करना था। उसकी वजह होती क्या है, पति बाहर रहता है, घर में अकेली रहती है, ना किसी से बोलती ना चालती, 2 बच्चियाँ हैं उनको देखती रहती है। लेकिन इसी बीच में तौकीर का इसके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है, जिसकी उम्र है महज 16 साल। वो इसकी बच्चियों को खिलाता था, इससे बोला चाला करता था। अब नाजरीन और तौकीर की बात होनी शुरू हो जाती है। आज से लगभग 3 महीने पहले इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जो तौकीर है वो रात के समय पे नाजरीन के पास आता था, इसके साथ संबंध बनाता था और चुपचाप चला जाता था। क्योंकि नाजरीन पहले अपनी दोनों बच्चियों को सुलाती थी, फिर तौकीर को बुलाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी और उसको भेज देती थी। ये कंटिन्यू चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि ये तौकीर है उसकी उम्र 16 साल है और वो सबकी नज़र में बच्चा है, और जो नाजरीन है वो उसकी मामी है। तो सभी लोग ये सोचते थे कि अपनी मामी के घर पे गया है बच्चियों को खिलाने के लिए, लेकिन कहानी कुछ और चल रही थी। अब क्या होता है, 24 दिसंबर 2024 की शाम का समय होता है। नाजरीन तौकीर को अपने घर पे वैसे ही बुलाती है जैसे कि वो रोज़ाना आता था। अब ये दोनों घर के अंदर संबंध बना ही रहे होते हैं, तभी रिजवान का छोटा भाई यानी कि नाजरीन का जो देवर है वो घर पे आ जाता है और घर पे आके वो तौकीर और नाजरीन को अतरंग अवस्था में देख लेता है। और जैसे ही देखता है वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं भैया को सारी चीज़ बता दूंगा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। और वो ये कहता कहता घर से निकल जाता है और वो बाहर जाके अपने भाई रिजवान को कॉल करके ये वाली बात बता भी देता है। लेकिन उसी बीच क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, नाजरीन जैसे ही अपने देवर को घर में देखती है तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अरे देवर जी घर में आ गए, वो डर जाती है। अब वो डर जाती है तो वो सहम भी जाती है। इधर से उसके पति का उसके पास फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैं घर से बाहर क्या गया, तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। उस छोटे से बच्चे के साथ तुम संबंध बनाती हो, ना जाने किस किस के साथ बनाती होगी। अभी मैं शहर से बाहर हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा तो मैं अच्छी तरह से बताऊँगा। हो सकता है कि ये दोनों बच्चियाँ मेरी हैं या नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं किसकी हैं। वो उसको बहुत बुरी बुरी तरह से डांटता है, फटकारता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा, बहुत सारी चीज़ें कहता है। अब नाजरीन अंदर ही अंदर घबराती है कि कल सुबह क्या होगा। वो तौकीर से कहती है कि हमारे साथ गलत हो गया, पूरे गांव में नाम खराब हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी। उसको बहुत सारा डर लगता है। तो वो कहती है कि इससे अच्छा कल सुबह ये बदनामी हो, उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अब तौकीर उसको खूब समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। अब जब नाजरीन मरने की बात कर रही होती है तो तौकीर को भी डर लगता है। वो पूछता है कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बच्चियों का क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा पति तो इन्हें रखेगा नहीं। तो वो कहती है कि ऐसा है, मैं इन दोनों बच्चियों की हत्या कर दूंगी, उसके बाद में मर जाऊंगी। अब जब ये मर जाएगी तो तौकीर कहता है कि मेरा क्या होगा। तो वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम चारों एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं ताकि कल कोई दिक्कत हो ही ना, क्योंकि हम तीनों मर जाएंगे तो तुम जेल जाओगे। अब तौकीर भी डरने लगता है कि क्या किया जाए क्या किया नहीं जाए। इन दोनों की बुद्धि तो काम करती नहीं, ये दोनों मरने की प्लानिंग कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो नाजरीन है वो तौकीर के साथ में मिलके पहले अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम साजिया है, जिसकी उम्र 4 साल है, उसका गला दबाना शुरू करती है। अब वो बेचारी फड़फड़ाती रहती है। अब ये नाजरीन और तौकीर तब तक उसका गला दाबते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। उसके बाद इसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 2 साल है, उसका नाम आरा है, उस 2 साल की बच्ची की भी ये दोनों मिलकर जान ले लेते हैं। अब इन दोनों की बारी आती है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों फांसी लगाते हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों फांसी लगाएंगे और फांसी लगा के मर जाएंगे। अब नाजरीन इधर पर तैयारी करती है और तौकीर इधर तैयारी करता है और ये दोनों एक साथ हाथ पकड़ के फांसी लगाते हैं। अब जैसे ही ये लोग फांसी लगाते हैं तो तौकीर है उसकी फांसी तो वहीं की वहीं रह जाती है, उसके गर्दन टूट जाती है, वो लटक जाता है, फड़फड़ाता रहता है। लेकिन जो नाजरीन है उसका रस्सी का फंदा खुल जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है
और वो वहीं पे पड़ी पड़ी देख रही होती है कि जो तौकीर है वो फांसी के फंदे पे फड़फड़ा रहा है और फड़फड़ाते फड़फड़ाते ही मर गया। अब जो नाजरीन है वो उसको देखते देखते ही डर जाती है, घबरा जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और जिस समय ये सारा प्रकरण चल रहा था उस समय पे जो नाजरीन का पति रिजवान है इसको बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन ये कॉल उठा नहीं रही थी। इसीलिए वो अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है। इसका छोटा भाई घर पे आता है, देखता है तो पता चलता है कि इन सभी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इसमें नाजरीन बच गई है दोस्तों। अब इसके बाद जब पुलिस ने सारे मामले का खुलासा किया तो जो नाजरीन है उसको जेल भेज दिया गया है और रिजवान का जो छोटा भाई है यानी कि देवर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजवान ने ऐसा कुछ किया हो। अभी सारे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही खुलेगा मैं आपको सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आजकल लोग जो हैं प्यार में अंधे हो गए हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं और अवैध संबंध बना लिया करते हैं। लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे जब गलत कदम उठाते हैं ना, तो ये सोचते नहीं है कि ये जब गलत कदम उठा लेंगे तो ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यहीं पे तौकीर के साथ भी यही हुआ। तौकीर ने अपनी मामी के साथ में अवैध संबंध बनाए, उनसे संबंध बनाता था, लेकिन उसका भी ये गलत कदम था। उसने आगे तो उठा लिया, लेकिन 24 दिसंबर 2024 की शाम को वो वापस अपने घर नहीं जा पाया और उन बेचारी 2 बच्चियों की, मासूम बच्चियों की भी इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अगर नाजरीन को इतना दुख हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था, तो वो चाहती तो उन बच्चियों को छोड़कर वहाँ से जा सकती थी, अपने पति से शादी तोड़ सकती थी। उसको अपने भांजे से इतना प्यार था तो उस भांजे के साथ शादी कर लेती। ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पहले अपनी दोनों बच्चियों की हत्या की, फिर फांसी लगाना चाहा जिसमें कि वो बच गई। अब सारी उम्र वो जेल में सड़ेगी ताकि वो अपने साथ की और जेल की कैदियों को भी ये बता पाए कि मैंने अपनी बच्चियों की हत्या की है, तब जाके मैं जेल में आई हूँ। दोस्तों, आपका क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।